कोई एक स्कैमर, कोई एक गलत टर्म में अगर बोला जाए, कोई ब्रोकर टाइप ऑफ इंसान तुमसे पैसा ले लेगा सेटिंग दैट ओके तुम्हारा तो प्लेसमेंट हो जाएगा, तुम शिप पे चले जाओगे, तुम जीपी रेटिंग के लिए दीज आर द ओनली फ्यू कॉलेजेस दैट यू कैन ट्रस्ट ऑन। फर्स्ट आई विल बी टेकिंग द नेम ऑफ हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। दिस इज योर सेलेगल कैडेट प्रेरणा घोष। तो हाँ, थोड़ी बहुत लाइटिंग की दिक्कत है और पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज भी आ रहा है, बट लेट्स कम बैक टू द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जीपी रेटिंग के बारे में। अब देखो, जैसे ये दो चीज़ खराब है लाइफ की तरह, हम भी इन दोनों को चीज़ को एडजस्ट करके वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इफ वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट जीपी रेटिंग, अब मैरीटाइम इंडस्ट्री में ये एक ऐसा फील्ड है जिसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा क्रेज भी है, और दूसरा चीज़ है सबसे ज़्यादा स्कैम इस सेक्टर में होता है। अब ये क्यों? क्योंकि जीपी रेटिंग जो लोग करते हैं या फिर जो लोग करना चाहते हैं, या तो उनके पास सही से इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पा रही है, या फिर कुछ जो स्कैमर्स बैठे हुए हैं वो ऐसे इजी टारगेट्स ढूंढ लेते हैं अपना, ताकि वो उनको बेवकूफ़ बना के पैसा ले सके बस। सो बिफोर वी स्टार्ट एवरी डिटेल डिस्कशन अबाउट जीपी रेटिंग, मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है जिसमें हर छोटी से छोटी चीज़ बारीकी में डिफाइन किया गया है जीपी रेटिंग के रिगार्डिंग। एक बार फिर अगर हम रिकैप करते हैं, तो जीपी रेटिंग अगर किसी को करना है तो वो कैसे, कहाँ से करे, प्रेपरेशन कैसे करे, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए, फीस कैसी होती है, और कौन सा कॉलेजेस बेस्ट है। सो स्टार्टिंग विद कि कौन से कॉलेजेस से करने हैं, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज, 3-4 नाम है जो केवल इसको कहा जा सकता है कि हाँ, यही ठीक ठाक कॉलेज है ओनली फॉर जीपी, मतलब जीपी रेटिंग के लिए दीज आर द ओनली फ्यू कॉलेजेस दैट यू कैन ट्रस्ट ऑन। फर्स्ट आई विल बी टेकिंग द नेम ऑफ टीएस रहमान, देन ग्रेट ईस्टर्न, देन एससीआई। Okay, apart from that, one of the best is always as usual न्यूसी गोवा। सो ये 4 कॉलेजेस में से अगर कोई जीपी रेटिंग का कोर्स करना चाहते हो, देन यू आर गुड फॉर इट, यू कैन गो फॉर इट। इनके नाम ऑलरेडी काफी सालों से चलते आ रहा है कि हाँ, यहाँ पे जीपी रेटिंग का प्लेसमेंट भी अच्छा होता है। अब ग्रेट ईस्टर्न, एससीआई, इसमें से तो तुम्हें पहले से ही प्लेसमेंट मिल जाएगा, पर टीएस रहमान में डिफरेंट कंपनीज आती है तो तुम्हें वहाँ के लिए अप्लाई करना होगा। इट्स अ डिफरेंट प्रोसीजर, बट लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक अगेन। अब कॉलेजेस की बात हो गई, फीस। अब देखो, हर कॉलेज का अलग अलग अपना अपना फीस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेट ईस्टर्न का फीस थोड़ा ज्यादा होता है, जितना मुझे पता है कि समथिंग अराउंड 4.5 लाख और समथिंग मोर देन दैट। पर हाँ, बाकी जो 3 कॉलेजेस का मैंने मेंशन किया है उनमें करीबन 1.5 लाख से 1,80,000 के बीच में, या फिर 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में फीस का रेंज होता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ओके, एंड आफ्टर दैट कम्स द मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन कि प्लेसमेंट। अब देखो, जीपी रेटिंग के लिए तुम्हें कंपनी के पास इंटरव्यू देना पड़ेगा, तुम्हें उनका रिटर्न क्लियर करना पड़ेगा, या फिर इंटरव्यू उनका जो भी एडमिशन प्रोसीजर है तुम्हें उसको क्लियर करना पड़ेगा। देन ओनली यू गेट योर स्पॉन्सरशिप और योर प्लेसमेंट इन अ कंपनी अंडर जीपी रेटिंग। अब जीपी रेटिंग क्या है, नहीं, हम किस कोर्स को बोलते हैं, अगर जीपी रेटिंग कर रहे हो तो तुम कौन से मतलब सेक्टर पे, शिप पे ज्वाइन कर सकते हो, ये सारा चीज डिफाइन किया गया है मेरे उस वीडियो में। वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार चेक कर लेना। अगर बहुत कम शब्द में बताना चाहूँ तो जीपी रेटिंग वैसा सीन है, फॉर एग्जाम्पल एक शिप जब चलता है उस पर सिर्फ ऑफिसर्स काम नहीं करते हैं, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है हमारे क्रू मेंबर्स से। सो सारे ऑफिसर्स, अगर कोई भी ऑपरेशन हो रहा है वो ठीक से हो पाए, ये सिर्फ एक ऑफिसर इंश्योर नहीं करता है, जो हमारे क्रू मेंबर्स होते हैं शिप पे वो लोग भी इंश्योर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत अच्छा है किसी काम में, बट ही इज नॉट एन इंजीनियर और ही इज नॉट एन ऑफिसर, दैट डज नॉट मीन कि उनका काम करने का कैपेबिलिटी किसी भी एंगल से कम होता है। वैसे ही होता है हमारे क्रू मेंबर्स शिप पे। तो जो लोग जीपी रेटिंग करते हो वो लोग जाके आगे जाके शिप पे एज अ क्रू मेंबर ज्वाइन करेंगे। नाउ दिस जीपी रेटिंग consists of everyone. For example, starting from your bosun, starting from able seaman, next we can name of fitter, oiler, सब लोग ये एक जीपी रेटिंग ऐसा नहीं है कि बहुत एक छोटी चीज है, इसमें काफी सारे सेक्टर्स हैं जो ये कवर अप करते हैं। नाउ कमिंग टू द फैक्टर कि कौन से सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ना है। अब देखो, बेसिक पढ़ना होगा, क्योंकि सबको ये पता है कि जीपी रेटिंग जो लोग करना चाहते हो या तो 10th के बाद, या फिर अगर तुमने +2 किया है पर विदाउट पीसीएम, सो यू कैन ज्वाइन मर्चेंट नेवी थ्रू दिस फील्ड। सो इट इज वन ऑफ द अ गुड it is an advantage for the people those who could not have a PCM percentage, or they did not have PCM, or were not aware of merchant navy। तो अब उनके पास एक ऑप्शन है कि वो लोग भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड इट्स अ सिक्योर वन, ऐसा नहीं कि कोई धोखा होने वाला है। ओके, बट अभी इस सब के बाद आती है कि प्लेसमेंट लेने की बारी, क्योंकि बिना प्लेसमेंट लिए वही होता है जो हजारों लोगों के साथ होता आता है कि कोई एक स्कैमर, कोई एक
गलत टर्म में अगर बोला जाए, कोई ब्रोकर टाइप ऑफ इंसान तुमसे पैसा ले लेगा स्टेटिंग दैट ओके तुम्हारा तो प्लेसमेंट हो जाएगा, तुम तो शिप पे चले जाओगे, तुम मैं कुछ नहीं 2-3 लाख रुपए दे दो, तुमको शिप पे चढ़ा देंगे, ये कोर्स कर लो, STCW कोर्स कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मेजरली लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग बोलते हैं मैंने STCW कोर्स करा हुआ है, कैसे शिप पे ज्वाइन करी। भाई सिर्फ STCW कोर्स ही एक कोर्स नहीं होता है, वो एक बेसिक सेफ्टी ट्रेनिंग है जो हर सी फेयरर के लिए वो इम्पोर्टेंट है। ईदर यू आर फ्रॉम द जीपी रेटिंग साइड, और यू आर फ्रॉम द इंजन साइड, और यू आर फ्रॉम द डेक साइड, डज नॉट मैटर। पर उसके अलावा भी कुछ चीजें जाननी होती है, तुम्हें एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी आके कुछ भी कोर्स करके बोल सकता है कि मुझे अपनी शिप पे जाना है। तो कुछ चीजें हैं जो ध्यान में रखना होगा हमें, ताकि कोई भी आके हमें उल्लू बना के ना जा सके। ठीक है, अब बात आती है कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। पहला सब्जेक्ट जो होता है कि बेसिक इंग्लिश की जरूरत होती है। ठीक है, बहुत बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एकदम सिंपल। उसके अलावा होता है हमारा एप्टीट्यूड से थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज, इन सब दो चीजों से भी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस रहते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स एंड बेसिक फिजिक्स। ठीक है, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स मतलब क्लास 10th लेवल तक के जैसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सिंपल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन, हाइट एंड डिस्टेंस के सम्स, ये ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसे टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स रहते हैं, उस चैप्टर्स रहते हैं, सॉरी। उसके अलावा फिजिक्स के भी बेसिक क्वेश्चंस ही रहते हैं, छोटे मोटे लॉज हो गया, बेसिक प्रिंसिपल्स हो गए, कुछ फॉर्मूला, कोई यूनिट हो गया। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, थोड़ी बहुत शिपिंग नॉलेज। इस शिपिंग नॉलेज में क्या क्या आता है, थोड़े बहुत पोर्ट्स के नाम, कहाँ से कहाँ मतलब कोई अगर चैनल है उसको कौन से 2 सी के बीच में वो कनेक्टेड है नहीं है, कितने सीज है हमारे वर्ल्ड में। ठीक है, कौन सा डेंजरस है, लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, बिजीएस्ट पोर्ट कौन सा है, इंडिया के 3-4 पोर्ट्स के नाम, ऐसे थोड़े बहुत बेसिक, वो भी अगर अब कंसिडर करना चाहते हो ये भी जीके के अंदर ही आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि शिपिंग नॉलेज के अंदर बहुत कुछ सिलेबस होता है। तो ये सारे अगर बेसिक सिलेबस तुम कवर कर दोगे तो तुम एकदम तैयार हो जाओगे अपनी जीपी रेटिंग के कोई भी कंपनी का इंटरव्यू फेस करने के लिए, सो दैट यू कैन एस इट आउट। नाउ वन मोर थिंग, अब बात आती है कि इतने सारे बहुत ऐसा नहीं कि बहुत कम चीजें हैं, कुछ चीजें हैं, पर वही चीजों पे अगर फोकस किया जाए तो सिलेबस हो भी सकता है एंड सिलेक्शन भी हो सकता है। बट नाउ कम्स द फैक्टर कि करे तो करे कहाँ से। प्रिपरेशन करने के लिए एक सही गाइडेंस की जरूरत होती है। सो हियर अगेन, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि IMUMate हैज ऑलवेज गॉट योर बैक। तो IMUMate का नया बैच आ रहा है हमारा फ्रॉम 1st of February, एम्बिशन 1.1। अब इस बैच में ना ही सिर्फ तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेगा, अब रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो मैं भी यूट्यूब से जाके देख सकती हूँ, मैं कोई भी देख सकता है, कोई भी पढ़ ले सकता है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस करना, मॉक इंटरव्यूज देना। तो जुलाई 2025 तक तुम्हारे पास वो पूरा फ्री स्कोप रहेगा, तुम मॉक इंटरव्यूज दे सकते हो। हर टाइम पे तुम्हें मेंटर्स गाइड करते रहेंगे, प्रिपेयर्ड सेशंस रहेगा, एंड अलॉन्ग विद दैट रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मटेरियल्स, PDF, PPT, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। जो चीजें जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम अगर जीपी रेटिंग का इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो, सो दिस वीडियो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और मैंने अपनी बहुत दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो में बताई थी कि जीपी रेटिंग जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए एक सरप्राइज आ रहा है, सो दिस इज योर सरप्राइज, डोंट फॉरगेट टू वॉच टिल द एंड। अब ये इतने लोग, कुछ लोग पहले ही वीडियो के छोड़ के चले गए हो, कुछ जो लोग टिके हुए हैं उनके लिए जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि तुम्हें सारा ये सब कुछ मिलेगा ओनली एट 1999, यानी सिर्फ 2000 रुपए में, वो भी 1 रुपए ज्यादा बोली मैं, यानी सिर्फ 1999 में तुम्हें ये सारा चीज मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, यू वोंट रिग्रेट इट लेटर। स्क्रीन पे सारे डिटेल्स, सारे नंबर, बैच का पोस्टर, सारा कुछ दिया हुआ है। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, डोंट फॉरगेट टू रिंग अस अप फॉर मोर सच अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड। और अगर कुछ भी पूछना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर चेक कर लेना। स्टे सेफ, थैंक यू।